नमस्कार मित्रों। आप सभी को भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास के त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन माह भगवान शिव जी की भक्ति का माह माना जाता है। इस माह में शिव भक्त भगवान शिव जी पर जल अर्पित करते हैं और अपने सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस पवित्र माह में पूरा संसार शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर लाल और सुनहरे धागों से बनी राखी बांधती हैं। इस बहुमूल्य उपहार के बदले में भाई अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ था? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है और जीवन भर निस्वार्थ भाव से अपनी बहन की रक्षा करता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए धार्मिक ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसका श्रवण आप सभी को कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। मित्रों, अनादिकाल से ही देवताओं और राक्षसों के बीच स्वर्गलोक को लेकर बहुत सारे युद्ध लड़े गए। दानव हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे वे स्वर्गलोक पर कब्जा कर सके। इसके लिए वे कठोर तपस्या करते और विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते थे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान पाकर देवताओं पर आक्रमण करते थे, जिसके बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़ते थे। मित्रों, एक बार राक्षस कुल में दानवों के राजा बलि का जन्म हुआ था। वह राजा विरोचन तथा देवांबा का पुत्र था और विष्णु भक्त प्रहलाद का पौत्र भी था। भक्त प्रहलाद ने अपने पौत्र के अंदर दयालुता और श्रद्धा भाव पैदा की और उसे दान धर्म का ज्ञान भी दिया। इस कारण राजा बलि बहुत दानवीर भी था। उसके द्वार पर जो भी कोई कुछ मांगने आता था, वह उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाता था। बलि ने आगे चलकर अपने दादा प्रहलाद की असुरों वाली गद्दी संभाली। मित्रों, राजा बलि भगवान शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। एक दिन दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए वह यज्ञ करने लगा। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देवराज इंद्र को हो गया। वे चिंतित हो उठे। इंद्र ने सोचा कि यदि बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया तो उसे हराना हम देवताओं के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। यह वे घबरा गए और भागकर भगवान विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, रक्षा कीजिए मित्रों देवराज। इंद्र के इस प्रकार विनती करने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवराज, क्या हुआ? आप इतना चिंतित क्यों हैं? तब इंद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु, दानवराज बलि भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा है। यदि वह इन यज्ञों को पूर्ण कर लेता है और उसे भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त हो जाएंगे, तो वह स्वर्गलोक पर आक्रमण करके उस पर अपना कब्जा कर लेगा। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। इंद्रदेव के विनती करने पर भगवान विष्णु जी वामन अवतार लेते हैं और ब्राह्मण वेश धारण करके राजा बलि के यहां भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हमारे द्वार पर आए, आपका स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तभी ब्राह्मण रूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दिया। भिक्षा मिलते ही श्री हरि विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष ही था। यह देखकर राजा बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि ने सोचा, यदि वह अपना वचन नहीं पूरा कर पाएंगे तो अधर्म हो जाएगा और उनका वचन भंग हो जाएगा। आखिरकार राजा बलि ने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, ब्राह्मण देव, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री हरि विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गए। राजा बलि की दानशीलता और वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से कहा, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बदले में तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो।
तभी राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप रात दिन मेरे सामने रहना, मुझे यही वरदान चाहिए। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए वैकुंठ लोक को छोड़कर राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। यह सब देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और इस समस्या के समाधान के लिए वे भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर देख भगवान शिव जी ने कहा, क्या हुआ देवी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? कहिए कैलाश पर किस प्रयोजन से आना हुआ? तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देवाधिदेव, पाताल लोक में दैत्यराज बलि स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा था। यह बात इंद्रदेव को पता चली तो वे भयभीत हो गए और भगवान श्री हरि के पास आए। तभी भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का रूप धारण किया और दैत्यराज से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने 3 पग भूमि दान कर दिया। राजा बलि की इस दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे वरदान दिया। तभी राजा बलि ने वरदान में भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि वह रात दिन उनके सामने रहे और तभी से वैकुंठ लोक का त्याग करके भगवान श्री विष्णु जी पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, दैत्यराज बलि बहुत ही दयालु और वचनबद्ध पुरुष है। तुम पाताल लोक में एक कन्या का रूप धारण करके जाना और दैत्यराज बलि को किसी बंधन में बांध लेना, तभी आप प्रभु विष्णु को वापस बुला सकती हो। यह सुनकर माता लक्ष्मी भगवान शिव जी को धन्यवाद करती है और कैलाश पर्वत से प्रस्थान करने लगती है। तभी भगवान शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारी सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को आपके साथ जाने का आदेश देता हूं। मित्रों, माता लक्ष्मी नाग वासुकी के साथ पाताल लोक पहुंचती है और वहां पहुंचकर एक कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचकर दैत्यराज बलि से मदद के लिए निवेदन करती है। मित्रों, तभी माता लक्ष्मी के साथ में आए हुए नाग वासुकी रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं। मित्रों, कन्या का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी के इस प्रकार निवेदन करने पर राजा बलि उस कन्या की सहायता करते हैं। तभी माता लक्ष्मी राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांध देती हैं। इस उपहार के बदले राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वह सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उनकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। यह सुनकर माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और दैत्य राज बलि से उपहार स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को मांग लेती है। मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर दैत्यराज बलि अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है, हे माते, आज आपने मुझे अपना भाई बनाया है। यह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को सच्चे मन से रक्षा सूत्र बांधकर उसे भाई मानेगी, वह भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उसके इस रक्षा सूत्र में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी यह रक्षा सूत्र उस बहन की सदैव सहायता करेगा। मित्रों, जिस दिन माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। प्रिय मित्रों, आइए अब आपको एक और सत्य और पौराणिक कथा का अवलोकन कराते हैं। मित्रों, देवपुर नामक नगर में अमर नाम का एक लड़का रहता था। उसकी 4 बहनें थीं। चारों बहन भाई एक साथ रहते थे। वे चारों भाई बहन अनाथ थे। जब वे सब छोटे छोटे थे, तभी उनके माता पिता की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जैसे तैसे वे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अमर को भूख लगी। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, बहन, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर बहन ने कहा, रुको भैया, मैं अभी रोटी बनाकर लाती हूं। फिर उसने जो थोड़ा सा बचा हुआ आटा था, उसकी रोटियां बना दी। सबके हिस्से में एक एक रोटी आई। मित्रों, बड़ी बहन ने सोचा, मैं अपने हिस्से की रोटी अमर को दे देती हूं, जिससे वो भूखा नहीं रहेगा। बड़ी बहन ने जैसे ही अपने हिस्से की रोटी अमर की थाली में रखने लगती है, वह देखती है कि उसकी तीनों बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अमर की थाली में रख चुकी हैं। सभी बहनों का यह प्यार देखकर बड़ी बहन बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी सभी बहनों को खुशी से गले लगा लेती है। फिर बड़ी बहन कहती है, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ और पिताजी के जाने के बाद अमर बहुत उदास रहने लगा था। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर बड़ी बहन ने कहा,
मैंने गांव के जमींदार से बात कर ली है। वह हम सबको अपने खेतों पर काम दे देंगे। हम सब मिलकर खेतों में मजदूरी करेंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपने भाई को शहर में पढ़ने के लिए भेज देंगे। मित्रों, वे सभी बहनें अमर को पढ़ने के लिए शहर भेज देती हैं। अमर पढ़ने लिखने में होनहार था। उसे जल्द ही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही वह धीरे धीरे अपनी बहनों से दूर होता चला गया। एक दिन उसने बहनों से बिना बताए ही संध्या नाम की लड़की से विवाह कर लिया। यह खबर जब चारों बहन को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई, किंतु अमर को अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। तभी छोटी बहन ने कहा, दीदी हमें अमर की याद आ रही है। तो बड़ी बहन ने कहा, बहन याद तो हम सबको भी आ रही है, क्योंकि अमर हमारा इकलौता भाई है, हम सभी बहनों का प्यारा है। लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। जब से उसकी शादी हो गई है वह बदल गया है। तभी सभी बहन योजना बनाती हैं कि हम अपने भाई से मिलने शहर जाएंगे। यह सोचकर वे सभी बहन अपने भाई से मिलने शहर जाती हैं। अपने भाई को अपने सामने देख चारों बहनें खुशी से रोने लगती हैं और कहती हैं, अमर, आज तू इतना बड़ा हो गया है कि तूने शादी कर ली, शहर में घर भी बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे घर आने की राह देख रहे थे। कितने साल हो गए तुमने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आए, ऐसा क्यों किया तुमने? तभी बड़ी बहन कहती है, तुम सब उसे कुछ मत कहो, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो जिसके कारण वह नहीं आया। कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो क्या हुआ? हम सब बहनें उससे मिलने आ गई। तभी अमर की पत्नी संध्या अंदर से आती है। संध्या को देखते ही चारों बहन खुश हो जाती है। फिर छोटी बहन कहती हैं, संध्या, भाभी, हम सब आपके लिए कुछ उपहार लाए थे। हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं तो आपके लिए कुछ उपहार लिए जाए। आप देखकर बताओ कैसे हैं? उपहार का मजाक उड़ाते हुए संध्या कहती है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूं। ये सब तुम जैसी गांव की गवार ही पहनती हैं। हम शहर के लोग नहीं पहनते और मैं अच्छे से जानती हूं। तुम सब जानबूझकर यहां आई हो। तुम्हें पता है कि तुम यह एक राखी बांधकर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल करके ले जाओगी। मैं सब जानती हूं। तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सबको पता है कि अमर एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। तुम उसे राखी बांधकर बदले में बहुत सारा पैसा मांगना चाहती हो। इतना कहकर संध्या गुस्से से अंदर कमरे में चली गई। वहीं खड़ा अमर ये सब बातें सुन रहा था। लेकिन मित्रों, अमर ने अपनी पत्नी को एक भी शब्द नहीं कहे कि तुम यह क्या कह रही हो, ये मेरी बहन है। मित्रों, ये सब बातें सुनकर चारों बहन बहुत दुखी हो जाती हैं और उदास मन से बिना राखी बांधे घर लौट आती है। मित्रों, कुछ दिनों बाद अमर की सड़क हादसे में दुर्घटना हो जाती है। उसे खून की जरूरत होती है। सारे शहर में कहीं भी उसे खून नहीं मिलता। अमर की पत्नी संध्या बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अमर के कहने पर वह गांव के जमींदार के पास टेलीफोन करती हैं और अमर के दुर्घटना की खबर देते हुए कहती है कि अमर की बहनों से बता देना कि सड़क हादसे में अमर की दुर्घटना हो गई है। मित्रों, जब यह खबर चारों बहनों ने सुनी तो वे घबरा गईं, मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वे चारों बहन तुरंत शहर जाती हैं और अमर की यह हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। तभी अमर की पत्नी संध्या आती है और रोते हुए कहती है, दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, आप उन्हें बचा लो। तभी चारों बहन कहती हैं, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर अमर को अपना खून देती हैं और कुछ दिनों बाद अमर पूरी तरह ठीक हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार से भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। अमर अपनी बहनों से माफी मांगता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पैसों के अहंकार में अंधा हो गया था। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तभी सभी बहनों ने कहा, भाई, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? फिर सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और इस रक्षा सूत्र को बांधकर उसकी नजर उतारी और अमर ने जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। प्रिय मित्रों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।